नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देव नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। दो काव्य पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज का 24वां काव्य पढ़ेंगे। आज 24वां काव्य है और आज के इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी श्री आदिनाथ भगवान की अनेक नामों से स्तुति करेंगे कि तीनों लोक में जो आपके भक्तगण हैं, विद्वान हैं, वे आपकी अनेक नामों से स्तुति करते हैं। वे कौन कौन से नाम हैं? ऐसे तो भगवान की 1008 नामों से स्तुति की जाती है। जिन सहस्र नाम यह एक स्तोत्र है जो श्रीमद् आदि पुराण ग्रंथ से हमारे लिए प्राप्त होता है। और उस जिन सहस्र नाम स्तोत्र में भगवान की 1008 नामों से स्तुति की गई है। पिछले अष्टानिका महापर्व में हम सब ने मिलकर के 1008 नामों से भगवान की आराधना भी की थी। तो उन्हीं में से कुछ नामों को लेकर के आज के इस काव्य में आचार्य श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पिछले काव्य में तो बहुत ही सुंदर बात बताई थी कि हे भगवान, आपको समीचीन रूप से प्राप्त करके ही मुनिगण मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। आज इस काव्य के माध्यम से स्तुति करेंगे। आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे, त्वामव्ययम् त्वामव्ययम् विभु विभु मचिन्त्य मचिन्त्य
मसंख्य मसंख्य माध्यम माध्यम ब्रह्मांड ब्रह्मांड मीश्वर मीश्वर मनंत मनंत मनंग केतुम मनंग केतुम योगीश्वरम योगीश्वरम विदित योग विदित योग मनेकमेकम मनेकमेकम ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ममलम ममलम प्रवदन्ति प्रवदन्ति तन्तः। संतः। ये ज्ञान को ज्ञान में जो है इसका शुद्ध उच्चारण जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि संस्कृत में च वर्ग का जो तीसरा अक्षर है ज, जहाज वाला ज, और पांचवा जो वर्ण है य, वो ज और य इन दोनों को मिलाने पर ये अक्षर बनता है और इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञान 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 ज्ञान। किंतु अपने अपने राज्यों में सभी अपना अपना उच्चारण है सभी का। तो मराठी वाले ज्ञान पढ़ते हैं, गुजराती वाले ज्ञान पढ़ते हैं, हिंदी वाले ज्ञान पढ़ते हैं, कर्नाटक में भी कुछ अलग उच्चारण है। तो ये सभी प्रांतों में इसके अलग अलग उच्चारण होते हैं, किंतु संस्कृत की दृष्टि से विचार करें तो इसका ज्ञान ऐसा उच्चारण होता है। तो कोई बात नहीं, आप अपने अपनी हिसाब से इसको बोल सकते हैं। एक बार और पढ़ेंगे। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। लीजिए इसका अर्थ समझेंगे हम सब। इसमें भगवान के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। देखिए अपन पहले से देख लेते। त्वाम, त्वाम का मतलब होता है आपको। किन किन नामों से आपकी स्तुति करते हैं? कौन? संतः। संतः का मतलब सत्पुरुष, सज्जन लोग, धर्मात्मा व्यक्ति या आपके भक्त। किस किस नाम से आपकी स्तुति करते हैं? प्रवदंती यानी आपको कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? कितने नाम है देखिए। अव्ययम, विभुम, अचिंत्यम, असंख्यम, आद्यम, ब्रह्मांडम, ईश्वरम, अनंतम, अनंगकेतुम, योगीश्वरम, विदितयोगम, अनेकम, एकम, ज्ञानस्वरूपम, अमलम। कितने नाम दिए देखिए। ये जिन सहस्र नाम में से 1008 नामों में से ये कुछ एक नाम यहाँ देते हुए आचार्य श्री ने भगवान की स्तुति की है। अब हम एक एक नाम का अर्थ समझ ले कि क्या कहा है सत्पुरुषों ने भगवान को, या भक्तगण भगवान की इन नामों से स्तुति क्यों करते हैं। तो सबसे पहला है अव्ययम। तो भगवान का पहला नाम कहते हैं कि त्वामव्ययम, आप अव्यय है। कैसे हैं? अव्यय। अव्यय का अर्थ जिनका कभी व्यय नहीं होता, नाश नहीं होता, है ना। हम सब की पर्याय नाशवान हैं, हम सब नष्ट हो जाते हैं, हमें ये पर्याय छोड़नी पड़ती हैं। किंतु भगवान कैसे हैं? अव्यय है। एक बार जो भगवत्ता प्राप्त कर ली, वह भगवत्ता कभी नष्ट नहीं होती है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। इसलिए भगवान का
ये नाम है अव्यय। एक एक नाम का अर्थ हम समझ रहे हैं। त्वामव्ययम विभुम, विभुम का अर्थ क्या है? तो आचार्य कहते हैं ज्ञान स्वरूपेण व्यापकम, जो अपने ज्ञान के द्वारा तीनों लोक में फैल गए हैं, व्याप्त है, उन्हें विभु कहते हैं। तो ये विभु भगवान का दूसरा नाम होगा। अव्यय, आपका कभी नाश नहीं होता। विभु, आप अपने ज्ञान के द्वारा तीनों लोक में व्याप्त है, फैले हुए हैं, इसलिए विभु हो। फिर अचिंत्यम, तीसरा नाम भगवान का कह रहे हैं अचिंत्यम, आप जो हैं अचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ क्या है? कि यदि कोई आपका चिंतन करने बैठे कि चलो मैं भगवान के बारे में चिंतन करता हूं, है ना, मैं भगवान के बारे में अब सोचना प्रारंभ करता हूं कि हमारे भगवान कैसे है, क्या है, तो एक शॉर्ट पीरियड तक ही आप बैठ पाओगे और चिंतन कर पाओगे। कितनी देर तक आप भगवान के बारे में सोच पाओगे बताइए? यदि आपको बैठा दिया कि बैठो अब भगवान के बारे में सोचना शुरू करो, कितनी देर सोच पाओगे आप? 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। इससे ऊपर तो ना पेशेंस है ना ज्ञान है, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है। किंतु यहाँ कह रहे हैं अचिंत्य, यदि गणधरों को बैठा दिया जाए, है, गणधरों को बैठा दिया जाए, जो संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान है, भगवान के बाद इस संसार में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों की श्रेणी में सबसे पहला नाम गणधरों का है। गणधरों से विद्वान और कोई नहीं इस संसार में। तो यदि गणधर भगवान की भी भगवान का चिंतन करने बैठे तो आचार्य कहते हैं आप अचिंत्य है, आपके बारे में संपूर्ण चिंतन करना अशक्य है। भगवान के बारे में संपूर्ण चिंतन करना गणधरों के लिए भी अशक्य है, क्योंकि भगवान के गुण अनंत है, भगवान की महिमा अनंत है, भगवान का ज्ञान अनंत है, उनका अनंत चतुष्टय, ये जो 4 गुण कहे हैं वे भी अनंत है। अब अनंतों को हम कितना सोच पाएंगे? हमारे पास या संसार में किसी के भी पास इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए भगवान अचिंत्य है। त्वामव्ययम विभुम अचिंत्य असंख्य माध्यम, ये अलग अलग कर देंगे, संधि विग्रह कर देंगे तो सबके ऊपर बिंदी आ जाती है। त्वामव्ययम विभुम, फिर विभुम में से निकला अचिंत्यम, फिर अचिंत्यम में से निकला असंख्यम, है ना, विभुम अचिंत्य असंख्य असंख्यम, फिर आद्यम। ये पहली पंक्ति में अलग अलग शब्द निकले, तो आगे का शब्द कहते हैं असंख्यम। असंख्यम का मतलब आप संख्या से रहित हो, भगवान को किसी भी संख्या में बांध नहीं सकते हैं। डिजिट्स में भगवान को बांधा नहीं जा सकता है। किसकी अपेक्षा? गुणों की अपेक्षा से। गुणों की अपेक्षा से यदि भगवान को हम बांधने जाए तो कितने डिजिट्स बनेंगे? तो आचार्य कहते हैं असंख्यम। भगवान के गुणों को यदि लिखने बैठोगे तो भगवान डिजिट्स में नहीं बैठते हैं, तो काउंटलेस हो गए। क्या हो गए? काउंटलेस। काउंटिंग संभव नहीं, संख्या संभव नहीं, संख्या से परे हो आप, इसलिए आप असंख्यम, असंख्य हो, है ना। फिर कहते हैं आद्यम, आप आद्य हो। आद्य का मतलब होता है पहला। तो यहाँ ऋषभदेव भगवान की स्तुति है, और ऋषभदेव भगवान इस अवसर पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे, इस युग के प्रथम महापुरुष थे, है ना। इसलिए भगवान को आद्यम कह रहे हैं कि आप प्रथम हो, आप पहले हो। फिर आगे कहते हैं ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम। तो आचार्य कहते हैं ब्रह्मांडम, ये जिस धातु से शब्द बना है उसका अर्थ होता है बढ़ना। तो भगवान जन्म से लेकर के केवल ज्ञान तक या सिद्ध अवस्था तक गुणों से बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, उनके गुण बढ़ते ही गए।
एक बार जब परमात्म पद प्राप्त कर लेते हैं फिर वे अनंत गुणों के स्वामी बन जाते हैं, फिर हानि वृद्धि नहीं होती है, फिर ना घटता है ना बढ़ता है। किंतु गर्भ से लेकर के परमात्मा अवस्था तक भगवान गुणों से बढ़ते ही जाते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मांडम ऐसा भी कहा गया है। परम ब्रह्मा स्वरूपाढ्यम इति, या फिर परम ब्रह्म है भगवान, शुद्ध आत्मा है भगवान, इसलिए उनको ब्रह्मांडम पर ब्रह्म ऐसा भी कहा जाता है। फिर आचार्य कहते हैं ईश्वरम। देखो, ईश धातु से ईश्वर शब्द बनता है। ईश ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अर्थ में ईश्वर शब्द है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो आप सभी को समझ में आता ही। तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य किसका है? तो आचार्य कहते हैं भगवान का ही है। कैसा है? अष्ट प्रातिहार्यादि समव शरण रिद्धि विराजमानत्वात्। क्या कहा? भगवान आप ईश्वर क्यों कहलाते हो? क्योंकि 8 प्रातिहार्य और समव शरण रूपी दिव्य विभूति जो आपने प्राप्त की है, जो आपके पास है, तीनों लोक में ऐसी विभूति किसी के भी पास नहीं है, इसलिए आप ईश्वर हो। अंतरंग में भी और बहिरंग में भी। अंदर से भी ईश्वर है क्योंकि केवल ज्ञान है, और बाहर से भी ईश्वर है क्योंकि समव शरण है। भगवान ने अंदर से, अंदर का जो गुण प्राप्त किया केवल ज्ञान, वो भी हमारे पास नहीं है। और बाहर से भगवान को देखो तो उनका परम जो ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य भी हमारे किसी के भी पास नहीं है। तो हम ईश्वर नहीं हो सकते हैं, नहीं कहला सकते, किंतु हमारे भगवान ईश्वर है क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य है। आप कहोगे मेरे पास भी ऐश्वर्य है, तो क्या मैं भी ईश्वर हूं? आपके पास ऐश्वर्य है किंतु परम ऐश्वर्य नहीं है, है ना? ऐश्वर्य तो आपके पास है किंतु गिनती को बैठे तो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा आपका ऐश्वर्य। कितना ऐश्वर्य है आपके पास बताओ? कितनी प्रॉपर्टीज है, कितने एसेट्स है, कितने डायमंड रखे हुए हैं, सब काउंटेबल है। एक दिन में ही सारी गिनती हो जाएगी। एक दिन में ही लिखने बैठे तो पेपर में लेखा जोखा हो जाएगा। तो आपका ऐश्वर्य जो है बहुत लिमिटेड है, इसलिए आप ईश्वर नहीं हो। किंतु भगवान का ऐश्वर्य अनलिमिटेड है, इसलिए भगवान ईश्वर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांडमीश्वर अनंग के तुम। अनंग के तुम, अनंग शब्द का अर्थ है काम वासना, काम क्रीड़ा, लस्ट। अनंग शब्द का अर्थ है लस्ट, उसे अनंग कहते हैं। क्यों अनंग कहते हैं? दिखता नहीं है। अंग याने शरीर, अंग याने शरीर, और अनंग, कामदेव को क्या कह दिया? हमारे मन में जो काम वासनाएं उभर के आती है उसे एक पात्र बनाया गया है, कामदेव। क्या कहते हैं उसको? कामदेव। एक पात्र बनाया गया है, एक काल्पनिक रूप दिया गया है कि कामदेव नाम का एक व्यक्ति है, जबकि वो कोई व्यक्ति नहीं है। कामदेव कोई देव नहीं है, किंतु एक काल्पनिक रूप हमारे साहित्य में दिया गया है। कामदेव वो सभी के मन में बैठा हुआ है, कामदेव, किंतु दिखता नहीं है, इसलिए उसे अनंग कहते हैं। किंतु वो शरीर के अंगों को विचलित कर देता है। वह ऐसा अनंग है जो शरीर के अंगों को चंचल कर देता है, इसलिए उसे अनंग कहते हैं। हमारे ही मन में निवास करता है और अंगों को विचलित करता है, स्वयं दिखता नहीं है, इसलिए उसे अनंग कहते। देख लो आप, किसी भी व्यक्ति में जो लस्ट है वो दिखती थोड़ी है, ऐसे किसी में भी नहीं दिखेगी वो। तो उसे अनुमान से जाना जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर बहुत लस्ट है, क्योंकि उसके अंग क्रीड़ाओं से वो देखने में आता है, तो इसे अनंग कहते हैं। और केतु का अर्थ होता है अग्नि। केतु ग्रह जो है अग्नि का प्रतीक है, तो हमारे जो भगवान है वे अनंग केतु हैं, यानी कामदेव के लिए अग्नि के समान हैं। भगवान कैसे थे? भगवान के पास अनंग आया था तो भगवान ने उसको जला दिया।
अनंग का मतलब लस्ट। ये लस्ट जो है, कामदेव जो है, वो भी भगवान के पास गया था कि वहां भी मुझे जगह मिल जाएगी, जैसे आप सबने उसको जगह दी है अपने दिमाग में, अपने दिल में, मन में, वैसे उसने सोचा कि भगवान भी मुझे जगह दे देंगे। तो वो भगवान के हृदय में जगह, स्थान प्राप्त करने के लिए गया गया तो वहां उसका घाटा हो गया, नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको केतु अग्नि बन करके जला दिया। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि भगवान के पास लस्ट नहीं है, वे काम वासना से शून्य हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं अनंग केतु। फिर आगे कहते हैं योगीश्वर। कैसे हैं भगवान? योगीश्वर। जो योगी मुनिराज होते हैं उन सबके भी ईश्वर है। अब यहाँ ईश्वर यानी स्वामी, योगियों के स्वामी हैं। जब योग धारणा करने वाले हमारे सामने होते हैं तो हमें लगता है कि ये कितने महान हैं। योग धारणा, जैसे बाहुबली भगवान, उन्होंने एक वर्ष का योग धारण किया था, इसलिए बाहुबली भगवान को योगी कहते हैं, है ना। योगियों के भी जो स्वामी हैं, योगी भी जिन्हें प्रणाम करते हैं, जिनके समो शरण में हजारों योगी विराजमान रहते हैं समो शरण में, और भगवान उनके ऊपर, सबसे ऊपर विराजमान है, और उनके समो शरण में हजारों योगी मुनि भी विराजमान हैं। तो उन योगियों के वो ईश्वर है, स्वामी हैं, इसलिए उन्हें योगी ईश्वर कहते हैं। फिर आगे कहते हैं विदित योग। भगवान योग के जानकार है। विदित यानी जानना, जानने वाले, जान लिया है जिसने, उसे कहते हैं विदित। विदित यानी जान लिया है। किसको? योग को। स्वयं योगी नहीं है भगवान अभी, क्योंकि वो तो योग से ऊपर आ गए, योग उन्होंने कर लिया और योग का फल भी प्राप्त कर लिया, किंतु वे योग के जानकार है। वर्षा योग क्या है? ग्रीष्मावकाश योग, अभ्रावकाश योग, वर्षा योग, इन सभी योगों के और इसके अलावा भी जितने योग होते हैं उसके वे जानकार हैं, इसलिए उन्हें योग, विदित योग भी कहते हैं। अनेकमेकम, विदित योगम अनेकमेकम, अनेक है। हमारे भगवान कैसे हैं? अनेक है। किसके द्वारा अनेक हैं? अपने ज्ञान के द्वारा वे अनेक हैं, क्योंकि संसार के अनेक पदार्थों को वो जानते हैं। यहाँ भी यही कहा है कि हमारे भगवान अनेक पर्यायों को जानते हैं। एक द्रव्य की अनंत पर्याय हैं और उन सबको वो जानते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आप स्वयं एक द्रव्य हो, जीव द्रव्य, है ना। अब आपकी कितनी पर्याय बीत चुकी है, आप पिछले जन्मों में कहाँ कहाँ थे, और फिर पिछले जन्म कितने हैं आपको पता नहीं, भगवान को पता है। जन्म आपने लिए, किंतु आपको पता नहीं है कि मैंने कितने जन्म लिए और कौन से जन्म में मैं क्या बना था। अब आगे कितने जन्म लूंगा और कौन से जन्म में क्या बनूंगा, ये इस बात से आप स्वयं बेखबर हो। आपको रत्ती मात्र भी ज्ञान नहीं है, किंतु आपका संपूर्ण ज्ञान भगवान को है। आपका पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है ना, वो पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भगवान के ज्ञान में है। उनके पास जितना डेटा है दुनिया में, उतना डेटा किसी के पास नहीं। कितना डेटा इकट्ठा कर रहे आईटी सेक्टर में, सारी दुनिया का डेटा इकट्ठा करके रख रहे, और फिर भी इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं मेरा डेटा कहीं मिस नहीं हो जाए, कहीं खत्म नहीं हो जाए, कहीं खराब नहीं हो जाए, है ना, कोई चोरी ना कर ले मेरे डेटा की। कितनी इनसिक्योरिटी रहती है, किंतु जितना डेटा भगवान के ज्ञान में है, और इनसिक्योरिटी जीरो। उनको इनसिक्योरिटी है ही नहीं कि मेरा डेटा कोई चुरा लेगा। आज सारी दुनिया में, सारे विश्व में ये डर भरा हुआ है, कहीं मेरे देश का डेटा दूसरा देश नहीं चुरा ले, कहीं मेरी कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी नहीं चुरा ले, है ना। क्योंकि आपने सारा का सारा डेटा
लैपटॉप में भर करके रखा है, दिमाग में नहीं। आपका डेटा कहाँ है? आप अपने सारे डेटा, सारी इंफॉर्मेशंस कहाँ कलेक्ट करके रखते हो? क्लाउड में डाल देते हो, ड्राइव में डाल देते हो, कंप्यूटर में ही डालते हो, है ना? अपने दिमाग में थोड़ी है आपके पास। सारी इंफॉर्मेशंस आपने जो है मशीन्स को दे दी है, यंत्रों में भर दी है। किंतु भगवान के पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे अनंत गुना इंफॉर्मेशन है। कितनी है? भगवान के पास जो डेटा है वो आपसे अनंत गुना है, और वो सबका सब भगवान के ज्ञान में है। उसके लिए उन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट अपने साथ नहीं रखा है। उन्होंने वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। कितना जीबी, कितना टीबी है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, अनलिमिटेड स्पेस है। कितना? अनलिमिटेड स्पेस है। खुद ने बहुत लिमिटेड स्पेस आकाश का घेर रखा है भगवान ने। भगवान का जो शरीर है कितना होता है पता है आपको? भगवान की काया कितनी होती है? भगवान की काया होती है 3.5 हाथ से लेकर के 500 धनुष तक, इतनी ही, इससे ऊपर नहीं। वो इतने ही स्पेस को कवर करते हैं, किंतु इतने स्पेस में उनके पास अनलिमिटेड स्पेस है इंफॉर्मेशंस को रखने के लिए, और वो केवल ज्ञान है ना? वो केवल ज्ञान है। इसलिए भगवान अनेक है किंतु भगवान एक भी है। अनेक के साथ ही एक भी है। क्यों है एक? क्योंकि दुनिया में एक ही पीस है भगवान। भगवान जैसा दूसरा पीस है ही नहीं, है ना? यहाँ तो कंपनी देखो कितनी निकलती है, कॉम्पिटिटर्स। लैपटॉप ले लो तो 10-25 कंपनी निकलेगी, मोबाइल ले लो तो उसकी 25-50 कंपनी निकल जाएगी, है ना? और कॉम्पिटिटर्स आकर के खड़े हो जाते हैं। हर राष्ट्र एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। हर इंफॉर्मेशन, हर जो आपकी आईटी कंपनीज है एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है, किंतु भगवान का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इसलिए एक है, पूरे दुनिया में एक ही पीस है भगवान। इसलिए भगवान एक भी है, अनेक भी है और एक भी है। फिर आगे कहते हैं ज्ञान स्वरूपम अमलम, और 2 शब्द देते हैं, ज्ञान स्वरूपम। भगवान ज्ञान स्वरूपी है। भगवान का अनंत गुण होते हुए भी सबसे मुख्य गुण यदि कोई है तो वो ज्ञान है। भगवान में क्षमा है, भगवान में मृदुता है, भगवान में आर्जव है, भगवान में शुद्धता है, भगवान में निर्विकारता है। अनेक गुण है, अनंत गुण है, किंतु सारे गुणों में प्रधान गुण कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान से बड़ा, ज्ञान से श्रेष्ठ कोई गुण नहीं, और भगवान ज्ञान स्वरूपी ही है। तो ज्ञान स्वरूपम और अमलम, अमल यानी मलों से रहित है, किसी प्रकार का दाग भगवान के नहीं है। इतना ज्ञान है किंतु दाग एक भी नहीं है। उनकी आत्मा के ऊपर विकारों का एक भी दाग नहीं है। हमारे तो धब्बे ही लगे हुए हैं, दाग क्या, बड़े बड़े धब्बे हमारी आत्मा पर विकारों के, वासनाओं के, इच्छाओं के लगे हुए हैं। किंतु भगवान इतना विशाल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी अमलम, निर्मल है। जानते सब कुछ है, देखते सब कुछ है, किंतु फिर भी पर पदार्थों में विकार रूप परिणमन नहीं करते हैं, शुद्ध परिणमन है, इसलिए अमल है। इस प्रकार जो है भगवान की कितने नाम हो गए देखो, त्वामव्ययम विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम ब्रह्मांडम ईश्वरम मनंतम अनंग केतुम ब्रह्मांडमीश्वरम। अनंत, एक अनंत शब्द शायद बीच में छूट गया था। एक अनंत शब्द भी भगवान के लिए प्रयोग में आता है, क्योंकि भगवान के अनंत चतुष्टय लक्ष्मी है ना? अनंत चतुष्टय होने के कारण भगवान अनंत है। तो ये इस एक को भी ले लेना पुनः एक बार, त्वामव्ययम विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। लगभग
15 नामों से भगवान की स्तुति की गई है। तो इन 15 के 15 नामों में अर्थ भरे हुए हैं। अर्थपूर्ण स्तुति श्रीमान तुंगाचार्य श्री ने वृषभनाथ भगवान की यहाँ की है। इस प्रकार आज का ये काव्य यहाँ समाप्त होता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।